आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में निष्पाप अवस्था का अनुभव, जहाँ चेतना को स्वयं में ऐसा अनुभव होता है, ऐसा एहसास होता है कि जैसे पाप का अंश भी नहीं है उसके अंदर। पाप क्या होता है इसकी समझ भी नहीं है। ऐसी वह निष्पाप अवस्था का अनुभव करते हैं। वह निष्पाप अवस्था का अनुभव केवल योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा या अन्य किसी योग, भक्ति योग या अन्य योग के द्वारा ही संभव है। जो चेतना को अपने आप में एकदम निष्पाप अवस्था का अनुभव होता है। आप सभी ये जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि निष्पाप अवस्था से निश्चित है चेतना परम आनंद का अनुभव करती है, एकदम तनाव रहित होती है, एकदम भय मुक्त होती है, क्योंकि भय का कारण ही पाप होता है। और जब वो निष्पाप है तो फिर भय का प्रश्न ही नहीं है, चिंता का प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसी निष्पाप अवस्था का अनुभव आप अपने जीवन में कर सकते हैं, और उसका आधार क्या है? वह है योग, ध्यान, मेडिटेशन, यही आधार है। अब प्रश्न ये उठता है, ये समझने की आवश्यकता है कि निष्पाप अवस्था है क्या। जैसे कि आप देखते हैं, पाप मनुष्य से इंद्रियों के द्वारा होते हैं। पुण्य और पाप जो कुछ भी उसके द्वारा कर्म होते हैं, चाहे वो पुण्य का कर्म हो या पाप का कर्म हो, कोई भी कर्म है उसे इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, शरीर के इंद्रियों के द्वारा। साथ में जो मन के द्वारा जो विचार आते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, संकल्प पैदा होते हैं, कामनाएं पैदा होती हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण जो इच्छाएं पैदा होती हैं व्यक्ति के मन में। अब उसमें देखना है कि वो सभी इच्छाएं, कामनाएं, संकल्प, विचार, भावनाएं निष्पाप हैं या उनमें कहीं आंशिक पाप का अंश है। तो वो योग ही ऐसा माध्यम है, ध्यान ही ऐसा माध्यम है, मेडिटेशन ही ऐसा माध्यम है जिससे चेतना को निष्पाप अवस्था का अनुभव होता है। मन के विचार परम पवित्र हो जाते हैं। निष्पाप मन ही पावन हो जाते हैं, एकदम पवित्र हो जाते हैं। विचार पावन हो जाते हैं, भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, इच्छाएं और कामनाएं शून्य हो जाती हैं। और इच्छाएं भी, कामनाएं भी होती हैं तो वो सभी इच्छाएं और कामनाएं निष्पाप होती हैं। उनमें कोई आसक्ति नहीं होती है, अनासक्ति होती है। तो ऐसी अवस्था का अनुभव हर योगी चाहता है, हर ध्यान मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहता है, हर मेडिटेशन में करने वाला व्यक्ति चाहता है, ऐसी निष्पाप अवस्था का अनुभव। क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही होता है कि वह आत्मा या वह चेतना परम पावन बने, निष्पाप बने। तो निष्पाप बनने के लिए ही वह मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मूल रूप में तो चेतना निष्पाप होती ही है, लेकिन शरीर के प्रभाव के कारण जब जब चेतना इंद्रियों का आधार लेती है, यानी शरीर को धारण करती है, तब उसके द्वारा कर्मों के आधार से कुछ कर्मों में ऐसा है कि उसके अंदर पाप वृत्ति समाहित हो जाती है। लेकिन वास्तव में चेतना को देखा जाए तो अपने मूल स्वरूप में निष्पाप ही है, परम पावन है। उसके अंदर पाप का तो अंश भी नहीं है, समझ भी नहीं है। यही अनुभव, यही एहसास चेतना को परम पावनता का, निष्पाप अवस्था का अनुभव कराता है।
तो इसमें वही सिद्धांत कार्य करेगा जिस सिद्धांत की चर्चा हम अक्सर हर वीडियो में करते हैं, संकल्प का स्वरूप होना। जो आपके अंदर संकल्प आया निष्पाप अवस्था का अनुभव करने का, परम पावन अवस्था का अनुभव करने का, उसी स्वरूप में स्थित हो जाए और वैसा एहसास करते हुए उसी विचारधारा के तहत मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योग करें। दो अवस्थाएं बताई थी, आपको याद होगा। एक निष्पाप अवस्था के लिए मेडिटेशन, ध्यान और योग करना है, एक निष्पाप अवस्था में स्थित हो करके करना है। दोनों ही अवस्थाएं सहज है और दोनों ही आपको करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, जो सबसे परम पावन कौन है? वो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, जगत नियंता है जिसको कहा जाता है। परम पावन, सबसे अति निष्पाप, जो पाप का अंश भी उसे छू तक नहीं सकता है, क्योंकि वो कर्म और कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। कर्म से भी मुक्त और कर्म के बंधनों से भी मुक्त, दोनों से मुक्त रहता है। इसलिए वह सदा ही निष्पाप रहता है, परम पावन रहता है। तो यही अनुभव करे कि उस परम पावन से पावनता की वह तरंगें, वह शक्तियाँ उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं और आप चेतना में समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। और वही एक धारा की तरह, पावनता की धारा, जैसे वो पावनता का सागर हो, निष्पापता का सागर हो, उसके अंदर से वो धारा प्रवाहित हो रही है और उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही है और आपके द्वारा सारे जगत में वह धारा, पावनता की धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे आपको एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि जड़ चेतन सब कुछ पावन होता जा रहा है। प्रकृति भी पावन होती जा रही है, हर जीव पावन होते जा रहे हैं। मनुष्य की जो चेतना है यह भी पावन होती जा रही है, सब कुछ पावन होता जा रहा है। यह मनोरम सुंदर एहसास आपको निष्पाप अवस्था का अनुभव कराता है, परम पावनता अवस्था का अनुभव कराता है, जिससे आप परम आनंद की अनुभूति करते हैं, भय मुक्त अवस्था की अनुभूति करते, अनेकों अवस्थाओं की अनुभूतियाँ आपको सहज ही होने लगती है, क्योंकि पाप के बोझ के कारण ही वह चेतना योग या ध्यान या मेडिटेशन के मार्ग में सुगमता से यानी सहजता से अनुभव नहीं कर पाती। और जब निष्पाप हो जाती है तो उसके विचार, उसकी भावनाएं, ये सब कुछ निष्पाप होते हैं, जिससे कि वो परम पावन सत्ता के साथ जुड़ने में अति सहजता होती है। अधिक से अधिक समय उसके साथ जुड़े रहते हैं और अधिक से अधिक समय वही निष्पाप अवस्था का अनुभव करते हैं। इसीलिए ही ये बात कही गई है कि प्रत्येक योग के मार्ग पर चलने वाला योगी, ध्यान के मार्ग पर चलने वाला ध्यानी और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला, मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति, वह इस निष्पाप अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहता है, क्योंकि इसी अवस्था को पाने के लिए ही उसका प्रयत्न होता है कि वह अपने आप को पूर्ण पावन बना सके, पूर्ण पावनता का अनुभव कर सके, निष्पाप अवस्था का अनुभव कर सके। इसी के लिए वह मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, योग करता है। तो एक पल उसके जीवन में वह आता है जिस समय वह उस निष्पाप अवस्था का अनुभव करता है, क्योंकि जो सबसे परम पावन सुप्रीम सत्ता है उसके साथ जुड़ते ही जो पावनता की तरंगे आती हैं, पावनता की धारा प्रवाहित होती है, जिस धारा से वो परम पावन हो जाता है और वह एक मीडिएटर बन जाता है। इसीलिए उसका एक गुण
संतों ने और अनेक योगियों ने ये माना है कि वो पतितों को पावन बनाने वाला है, निष्पाप बनाने वाला है, हर पाप से मुक्ति दिलाने वाला है। इसीलिए उस सुप्रीम सत्ता ने आपको मीडिएटर बनाया। ये आप स्वीकार कर लीजिए, आप उसके माध्यम हैं और आपके द्वारा सारे जगत को वह निष्पाप बनाना चाहता है। तो कितनी खुशी की बात है। और इस निष्पाप अवस्था का अनुभव आपको परम आनंद का अनुभव करा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में निष्पाप अवस्था का अनुभव स्वयं भी करें, आप सर्व को कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।